मेरा नाम पुनीत सिंह है। मैं यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता हूँ और यूपीएससी की कोचिंग कर रहा हूँ। पुनीत, ये बताइए कि यहाँ पर बायोमेट्रिक एक बड़ा इशू आप बता रहे हैं। क्या इशू है? ये एक्चुअली इशू ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मैं अगर किसी बिल्डिंग में रह रहा हूँ तो उसकी पूरी बिल्डिंग की एंट्री और एग्जिट जो है वो बायोमेट्रिक से कंट्रोल होती है। तो उसमें कैसे है कि और हमारा मतलब कंसर्न ये है कि अगर सपोज कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आग लग जाती है या कैसे भी कुछ कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो पूरे बिल्डिंग में कोई भी बालकनी नहीं है, कोई बिल्डिंग में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि अगर हम लोग किसी को इमरजेंसी नंबर पे कॉल करते हैं, कोई आता है कि हम लोग को रेस्क्यू कर लो, तो रेस्क्यू करने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी की वजह से कि अगर वो गेट के पास कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग अगर ऊपर हैं तो हम लोग नीचे आ नहीं सकते, और अगर कोई बाहर है तो वो अंदर आ नहीं सकता क्योंकि बायोमेट्रिक की वजह से वो लॉक हो गया है। तो मेरा ये मतलब कंसर्न था कि अगर कोई किसी बिल्डिंग में कोई बालकनी नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है और एंट्री एग्जिट एक बायोमेट्रिक से कंट्रोल होता है, तो अगर वो बायोमेट्रिक खराब हो जाता है तो हमारी लाइफ का या फिर हमारी किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो वो तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम करने आ रही है कि उसने ठीक से काम नहीं किया, बट वो तो ये देखेगी ना कि अगर किसी बिल्डिंग में आए कि हम इसमें जाके बचा कैसे सकते हैं। तो अगर ना बालकनी है ना कुछ है तो उनके पास यही है कि फिर दीवार तोड़ो। तो दीवार तोड़ने में तो फिर जहाँ तक हम लोगों ने इसमें अभी न्यूज़ में सुना कि इसमें 2 या 3 मिनट की वजह से बच्चों की डेथ हो गई। तो दीवार तोड़ने में फिर किसी को रेस्क्यू करके निकालने में तो फिर ये तो मतलब डेथ्स ही हो सकती हैं। तो वही है कि बायोमेट्रिक ऐसा बोलते हैं कि उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं कि अगर कि आप सेफ रहेगा कि उसके अलावा कोई एंट्री नहीं कर सकता, तो उसके फ़ायदे के साथ साथ इतने ज़्यादा नुकसान हैं कि जो कि कभी भी हो सकता है। और जैसा हम लोगों ने इसमें देख लिया कि एक्सीडेंट इंसिडेंट किसी भी टाइम पे कभी भी हो जा रहा है। अच्छा, ये बताइए पुनीत, क्या ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो सिर्फ कोचिंग सेंटर्स में, लाइब्रेरीज में है या फिर कहाँ कहाँ है ये जैसे मैं जिस बिल्डिंग में हूँ वहाँ पे तो है ही बिल्डिंग में, और जैसे जहाँ पे रहता हूँ, और यहाँ पे मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर में मोस्ट ऑफ द जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, मतलब मैं से एग्जैक्ट काउंट तो नहीं बता सकता, बट 70-75% जितनी लाइब्रेरीज हैं सबकी एंट्री एग्जिट जो है वो बायोमेट्रिक से कंट्रोल होती है। और लाइब्रेरी सारी की सारी बेसमेंट में है। तो अब यहाँ पे बच्चों का ये इशू है कि ये जो बेसमेंट की वजह से हो गया है, तो बच्चे लाइब्रेरी में कैसे जाएं? कि पीजीज वगैरह, रूम्स वगैरह में भी ऐसा? रूम्स में इन द सेंस कि फ्लोर पे है, जैसे पूरी बिल्डिंग की एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है वहाँ पे है। तो अगर फ्लोर्स 4 हैं तो एंट्री एग्जिट एक ही हो गया। बट कुछ बिल्डिंग्स हैं जिसमें बालकनी है तो उसमें सेफ है कि चलो अगर कुछ हो गया तो बच्चे बालकनी में आ गए या रेस्क्यू हो गया। बट जिस बिल्डिंग में बालकनी नहीं है, कोई भी एग्जिट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, तो उनका फिर क्या? बायोमेट्रिक है बट उसका कोई प्रॉपर एफिशिएंसी यूज़ नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजास्टर हुआ, और बेसिकली मैं कई सारी वीडियोस देख रहा था, उसमें कोई भी एक न्यूज़ मतलब एक इन्फॉर्मेशन वो बता नहीं रहा था। जो कल इंसिडेंट हुआ है ना, उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम ये थी, बायोमेट्रिक तो था बट वो ब्लॉक्ड हो गया, अब बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन ये इंसिडेंट को मतलब हम बच सकते थे इससे। एक प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस लेन है ना, बैक साइड में जितने भी बिल्डिंग्स बड़ी उसमें सर्विस लेन है, वहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है। इन केस अगर बायोमेट्रिक तुमने लगा रखा है हमारी सेफ्टी के लिए, वो ठीक है, बट यही हमारी सेफ्टी एक सबसे बड़ा कंसर्न बन गया था इस इंसिडेंट में। तो सबसे पहली चीज़ तो बायोमेट्रिक लगाओ, लेकिन बायोमेट्रिक के साथ साथ उसका एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक है जो मैग्नेटिक फोर्स है, अब नॉर्मल बंदा धक्का दे के नहीं तोड़ सकता, उसको नहीं कर सकता। तो जब भी कोई डिजास्टर हुआ तो ना ही सामने वाला बंदा अंदर आएगा ना अंदर वाला बंदा बाहर जा सकता, वहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं वो। ठीक है, तो बायोमेट्रिक लगाओ, लेकिन साथ में अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। बेस्ट अल्टरनेटिव ये है कि जो सर्विस लेने या जो बैक साइड है बिल्डिंग का, वहाँ पे एक ना एक तो एग्जिट पॉइंट होना ही चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसा नहीं है? यहाँ पे मोस्टली जो सर्विस लेन है वहाँ पे एग्जिट पॉइंट नहीं है। जैसे जो इफ़ आई टेक द नेम राव IAS, जो कल जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे यही सबसे बड़ा इशू था कि वहाँ पे एग्जिट सर्विस लेन में एग्जिट नहीं था। सेकंड, जो अदर जैसे इस जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ उसके बगल में एक सर्विस इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके बगल में सर्विस लेन है, बट वो सर्विस मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो 2 साल से ब्लॉक थी। रिसेंटली उसको अभी खोला है, बट वो सर्विस लेन की जो मतलब विड्थ है वो कितनी है? सिर्फ इतनी होगी। अब ये बताओ, अगर भगदड़ मचती है तो इस इतनी सी विड्थ में कैसे बंदा निकलेगा?